तो फाइनली जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चंस वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज, क्योंकि हालांकि हम पहले साइंस के हमने क्वेश्चंस कवर करे जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर हमने इंडियन ज्योग्राफी के करे थे। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर जीके रहने वाला है, यानी कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर जो हम कहते हैं वो वाले क्वेश्चन रहने वाले। 20 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा गया थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। The source of which of the following rivers is the Kailash Kund spring at Soj Hills in Bhadarwah town of Jammu and Kashmir state? हालांकि यूटी अभी तो यहाँ पर कहा जाता है कि कौन सा सोर्स है। इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे केशन गंगा है, इंडस है, तवी है, झेलम, इनमें से कौन सा जो किसका कौन सी नदी का सोर्स जो है वो भद्रवाह वाला है। ये कैलाश कुंड स्प्रिंग वाला से वो पूछा गया है। देखो ऑप्शन नंबर में किशन गंगा देखने को मिल रहा है, जैसे नीलम रिवर भी कहते हैं, वो तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से आ गई, तो वो तो भद्रवाह वाला कोई लिंक ही नहीं रहा, वो हो ही नहीं सकता। इंडस की बात करेंगे तो वो तो मानसरोवर लेक तिब्बत वाले साइड में आ गई, तो वो भी भद्रवाह का कोई लिंक नहीं रहा। हाँ, तवी रिवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका ओरिजिन है कैलाश कुंड वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे झेलम, ये तो आपको पता है वैरीनाग स्प्रिंग से सोर्स है इसका वो वाला, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चन वो जो जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा गया है चिल्ले कला या चिल्ले खुर्द या चिल्ले बच्चे, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है डिवीजन ऑफ द मोस्ट सेवर पार्ट्स ऑफ विंटर इन कश्मीर, क्योंकि जब जैसे 40 दिनों का टाइम होता है चिल्ले कला का, जो दिसंबर 21 से लेकर तो आगे जनवरी 31 तक चलते, जब कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो 40 डेज का एक्सट्रीम जब कंडीशन होती है, सेवर कोल्ड होती है, उसे चिल्ले कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे आपको दो नाम और देखने को मिल रहे हैं, चिल्ले खुर्द, ये उसके बाद सर्दी के बाद का जो मौसम है वो वाला होता है। फिर चिल्ले बच्चे जैसे जो थोड़ी सर्दी और कम हो जाते हैं, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, 40 दिन का, फिर 20 दिन का, फिर 10 दिन का, इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। तो जो वो टाइम है जब एक्सट्रीम विंड वगैरह या कोल्ड वगैरह होती है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इट इज़ अ प्रिंटेड रजिस्टर विद पटवारी separately maintained for each village consisting of normally 100 leaves. Each leaf has a full and counter. Each leaf has a foil and a counterfoil and is duly numbered. The little page depicts the name of the village, तहसील, district and date of issue etc. What is being referred here? ये जो पूरी स्टेटमेंट दी गई किसकी तारीफ करी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में है रजिस्टर बुकलेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कहा गया है ये परत सरकार या परत पटवार या म्यूटेशन रजिस्टर। ये किसकी बात करी जा रही है? देखो यहाँ पर बात करी जा रही है म्यूटेशन रजिस्टर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसमें आपको फॉइल देखने को मिल रहा है, इसी फॉइल को यहाँ पर जो अपने ऑप्शन नंबर बी देखा है परत सरकार, वो कहा जाता है। फिर जो काउंटर फॉइल से परत पटवार कहा जाता है। होता क्या, जैसे हम जमीन वगैरह करते हैं, जैसे जमीन वगैरह किसको बेचनी है तो पहले उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है, तो जनरली लोग रजिस्ट्री करवा के छोड़ देते कि काम हो गया, ट्रांसफर वगैरह हो गया। लेकिन रजिस्टर का काम सिर्फ इतना ही है कि जमीन किसी को ट्रांसफर करी जा रही है। उसके बाद सबसे जरूरी बन जाता है ये म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन, जिसे इंतकाल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी का नाम से रिकॉर्ड में आएगा तो वो इस म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बात करी जा रही थी वो म्यूटेशन रजिस्टर की करी जा रही थी। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यूटेशन रजिस्टर। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है जनरली, अब जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन करा, लोग रजिस्टर करा के भूल जाते हैं, फिर रजिस्टर करा के छोड़ देते हैं, काम सोचते हैं कि हाँ जमीन हमारे कंट्रोल में आगे रिकॉर्ड में आ गई है, वो सिर्फ ट्रांसफर के लिए होता है। उसके बाद लोग एक बार 2 बार जमीनें भी बेच देते हैं, तो इसलिए म्यूटेशन या इंतकाल करवाना बड़ा जरूरी बन जाता है। फिर ये परत सरकार, ये परत पटवार दोनों जगह जमा होता है ना, परत पटवार पटवारी के पास होगा और परत सरकार जो तहसीलदार के पास रहता है, वो इस तरह से रिकॉर्ड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज वाइडली स्पोकन अमंगस्ट द गुजर्स एंड बकरवाल ट्राइब ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल रीजन है उनके द्वारा जनरली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी गोजरी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर देखोगे कैसे रहने वाले क्वेश्चन बेसिक लेवल के होंगे, कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं, लेकिन इतना बड़ा करके क्वेश्चन को पूछा गया कि जो जिसको आता हो क्वेश्चन देख के डर जाए, वो सोचो मुझे आता ही नहीं है, इस तरह से बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा गया है विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नाउन एज लच्छे फलकार। ये लेह पैलेस की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर and its source is located in the Kailash mountains at elevation of
14,100 फुट क्लोज टू द भद्रवा माउंटेन्स ऑफ द स्टेट। फिर से कहा जा रहा है इनमें से एक ऐसी नदी जो कि रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है और उसका जो सोर्स है वो कैलाश माउंटेन है, इस तरह से कहा जा रहा है। देखो चिनाब, उज, झेलम, या तभी आपको पता है उज है, फिर जम्मू कश्मीर सेवा नदी है, वही जगह रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे उज आपको देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंजलस पैराडाइज। एंजलस पैराडाइज किसे कहा जाता है? ट्राउट फिशिंग के कारण ये पहलगाम को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कहा जा रहा है अ परमानेंट इंडस कमीशन वाज सेट अप एज अ बायलैटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द ट्रीटी। द कमीशन सॉल्व्स डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर। देखो इंडस वाटर ट्रीटी आप सभी को पता 1960 सितंबर 19 का टाइम था, 1960 था, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में ट्रीटी साइन करी गई थी वाटर को लेकर, इंडस वाटर को लेकर। तो फिर बाद में परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया था। ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है इसका पर्पस क्या था कि वाटर शेयरिंग को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है द 6 रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन फ्लोज अक्रॉस द हिमालयन रेंजेस टू एंड इन द अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची। देखो सिंपल कहा जा रहा है कि 5 नदियों को ग्रुप है जो कि अरेबियन सी में जाके गिर जा रही है। ये नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि वो इंडस वाले सिस्टम की बात करी जा रही है, तिब्बत मानसरोवर लेक की बात करी जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। गुलमर्ग इज कश्मीर्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट। गुलमर्ग को और क्या कहा जाता है आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 आपके सामने स्क्रीन में है। तो मिडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, यहाँ पे चल रहा है जम्मू द विंटर कैपिटल ऑफ द महाराजाज एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट वाज हिस्टोरिकली। जो कि विंटर कैपिटल है ऑफ द महाराजाज एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट वाज हिस्टोरिकली। सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू में पहले किसका रूल हुआ करता आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए, तो डोगरा डायनेस्टी का यहाँ पे रूल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा था टेम्परेचर इन कश्मीर, द टेम्परेचर इज कश्मीर इन विंटर्स में गो डाउन टू 15। जो टेम्परेचर है वो कश्मीर में 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, हिली एरियाज में -15 तक। वाइल द प्लेन्स हैव कंपेरेटिवली, लेकिन जबकि प्लेन इलाकों की बात करिए -5 से लेकर -8 डिग्री तक ही जाता है। और जो लोकल लोग हैं वो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और एक गाउन सा टाइप का होता है ना, अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए। तो इस गाउन को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो फरन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है अ रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905। एक रिवाइवल की बात करी जाती है, जम्मू कश्मीर का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, पानी से पैदा करने वाले बिजली की बात कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट था जिसकी कंस्ट्रक्शन 1905 में करी गई थी। वो स्टेट गवर्नमेंट की रडार में है ऐसा कहा जा रहा था, और ये 1905 में बनाया गया था, और इसकी जो कैपेसिटी थी इनिशियल वो 4 मेगावाट की थी। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या आपसे वो पूछा जा रहा है। एक्चुअली में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि रिवाइवल की बात करी जा रही थी। ये बात करिए मोहरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो बारामूला साइड में आ जाता था, वो वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में कहा गया 9 मेगावाट तक कैपेसिटी इसके बढ़ाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ की वहाँ पे लागत लाने वाले थे इस तरह से। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। रिवर झेलम की बात करेंगे, ये मेन वाटरवे हुआ करता था कश्मीर वैली का। तो इस रिवर को किस नाम से जाना जाता था? देखो झेलम रिवर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे तो वितास्ता नाम भी था संस्कृत में, जो ये ऑप्शन वहाँ पे वेद है, लोकल नेम वेद उसे कहा जाता था। हाइदस पास ग्रीक नाम था, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाए करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो भी कुजीन है जम्मू कश्मीर के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आपको वो बताना है। फर्स्ट में कहवा के बारे में कहा गया ग्रीन टी है प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पाइसेस वॉलनट्स और आलमंड एंड सैफरन। बिल्कुल कश्मीर में जो कहवा है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। गुश्तबा की बात करेंगे, ये स्पाइसी योगर्ट है जिसमें मीट बॉल्स रहती हैं। और सी में कहा गया नदरू यखनी की बात करी जा रही है जिसमें बनाना स्टेम। देखो ऑब्वियस ही बात है, यहीं पे गलत हो गया। नदरू की बात करें वो बनाना की स्टेम होती नहीं, वो तो लोटस की स्टेम होती है। तो जो थर्ड वाला पार्ट है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड वाला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 एंड 2 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कहा जा रहा है गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीक्वेंस दी गई है जिनकी अरेंजमेंट नॉर्थ से साउथ में करी गई है। तो बताइए करेक्ट अरेंजमेंट कौन सी हो जाएगी। देखो चारों ऑप्शन में आपको जम्मू देखने को मिल रहा है,
और इतना क्लियर है जब जम्मू कश्मीर नॉर्थ से साउथ में है तो जम्मू नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में है गांधरबल, फिर अनंतनाग, फिर रामबन, फिर जम्मू। ऑप्शन नंबर बी में जम्मू टॉप में, अनंतनाग वगैरह नीचे, वो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में जम्मू थर्ड नंबर पे, जम्मू के नीचे गांधरबल दिखाया तो वो भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जम्मू के नीचे रामबन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट आपको वो बताना है पीर पंजाल के हिसाब से। हाजीपीर पास वहीं पर आता है, बनिहाल पास उसी में आता है, खरदुंगला पास से तो वाले लद्दाख वाला है, ये तो पीर पंजाल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो थर्ड नंबर पे है वो गलत है, तो आपको गलत तो बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी ओनली थर्ड वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, फिर आज का लेक्चर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। बाकी सारी वीडियोस जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है बाहु फोर्ट से रिलेटेड। पहले में कहा गया कि राजा बहुलोचन द्वारा बनाया गया, ये तो सही है। फिर इसमें एक हिंदू गॉडेस काली का टेम्पल है, ये भी बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल फोर्ट है जो कि चिनाब नदी के किनारे है, बिल्कुल गलत है। तवी नदी के किनारे, चिनाब के किनारे नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाली स्टेटमेंट ही गलत है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा गया ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो यूटी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, कौशल के नाम से भी जाना जाता है, सही है। सेकंड में कहा जा रहा है कि कश्मीरी लैंग्वेज हो 8th शेड्यूल में नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन कश्मीरी, डोगरी, हिंदी ये सारी हैं 8th शेड्यूल जो लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो गलत है। तो यानी कि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीति आयोग के 2019-20 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर कौन सी 2 चीजों में लीड कर रहा था, तो वो नो पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी में लीड कर रहा था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो सही लगेगी थोड़ी बहुत, बाकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद। आ जाओ। क्यों शो डाला होता है, क्यों शो डाला था?